अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाजिर है। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन पौने 9 बजे हैं। अब आप देखें कि ये मैंने अपने बच्चों के लिए सादा सिंपल पुलाव चूल्हे पे रख दिया है तैयारी के मराहिल में, ताकि अगर गैस चली जाए, लोड शेडिंग गैस की होती है, आप सबको मालूम है कि हम तो लोड शेडिंग पे चलने वाले लोग हैं। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी है और ये एक सालन बन चुका है जिसको मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। ये उनका सालन है जिसको डाइट कॉन्शियस कहें या उनके तबीयत के मुवाफिक यही होता है, हम ताज़ा बनाते हैं। चलें जी, ये मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से आपको दिखा रही हूँ। बच्चे बहुत पसंद मसाले शसाले नहीं करते। ये आपके सामने डाले हैं जी। ये मुन्ने से मटर हैं जो हमारे पास बचे पड़े थे, और ये मैयर किया हुआ पानी है। मैं अंदाज़े से कभी भी नहीं डालती। ये मैंने अपनी वालदा माजदा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनसे सीखा था कि हमेशा मैयर किया हुआ पानी डालते हैं राइस में, चावलों में, पुलाव में। अब इसको एक बॉयल आ जाए। अब मैं आपको ये घर की हालत क्यों दिखाने लगी हूँ, ये नहीं दिखाने लगी कि घर गंदा है। देखें, जब सुबह हस्बैंड बच्चे जाते हैं तो लाउंज, जिसे लिविंग रूम कहते हैं, आप उसकी हालत देखें, आपको हैरत होगी कि बस। और टिशू गन, ये क्लॉक देखें, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये मैंने दोबारा लगा दिया था, मेरे बच्चे साहब ने फिर इसको उतारा नेक्स्ट डे रात को और लिविंग रूम में उनको रख दिया है, क्योंकि इसके टिक टिक से उनकी नींद ख़राब होती है। कैसा लगा आपको? और घर जेल नहीं होते, घर सुकून के लिए होते हैं। मैं बच्चों की ऐसी बातों पर नाराज़ नहीं होती और परेशान भी नहीं होती। भाई अपना घर है ना, किसी का तो नहीं। चलो उतार दिया है तो हम फिर लगा देंगे। और वैसे उसके लिए कई दफ़ा ऐसे क्लॉक का अरेंज किया है कि वो टिक टिक की आवाज़ ना देता हो। अभी गैस है तो हीटर भी चलाया हुआ है। आप बच्चों के जाने के बाद घर की हालत मुलाहिज़ा फरमाएं जी। कुशन फर्श पर होते हैं, नीचे कारपेट पर होते हैं। ये देखें जनाब, बच्चे होते हैं तो ऐसे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है बच्चे हैं। अभी हम 10 बजे तक इस सारे इलाके को, सब जगह को साफ़ कर लेंगे। ये एक ट्रंक है छोटा, एक तो पेटी होती है ना, एक ट्रंक होता है। ये मैंने खाली किया है, इसको साफ़ किया है। और इसमें अब मैं अपने एक बच्चे के ऐसे कपड़े, जिसको जुराबें, बनियानें, अंडरगारमेंट्स, ऐसी चीज़ जो उसने फटाफट उतार के फेंकनी है ना, तो मैली भी ना हो, गंदी भी ना हो और फैले भी ना, इसमें डाल के इसको बंद कर दे। मैं आपको डालने के बाद भी दिखाऊंगी। अब मैं ये उसके कमरे में पहुंचाऊंगी, फ़िलहाल ये इधर पड़ा है। ये जनाब, जब बच्चे जाते हैं, हस्बैंड बच्चे मुख्तलिफ़ कमरों में, मुख्तलिफ़ तरह का काम फैला होता है, तो ये सारा काम करेंगे, सेट करेंगे और मैं इस कामों से इंजॉय करती हूँ। वो अभी जो मैंने आपको ट्रंक दिखाया ना, उसके बहुत फ़ायदे हैं। अलमारियाँ अपनी जगह हैं, वो भी हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, लेकिन हम भी दुनियादार लोग हैं ना, भर लेते हैं। उन ट्रंक का फ़ायदा ये है कि जो कपड़े फेंकने वाला स्टाइल है ना, वो सेट हो जाता है। ये आप मेरे बच्चे की कारस्तानियाँ देखें कि वो जल्दी से कपड़े निकाल के, पहले तो बेड पे फेंक जाता था, फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, बेटा इस्त्री ख़राब हो जाती है, बड़ा ख़र्चा आता है, टांग दिया करो। तो वो बाहर ना, कबर्ड के बाहर, ये जो अलमारी होती है ना, इसके बाहर इस तरह हैंग कर जाता है, जो उसे नहीं चाहिए होते। ये जनाब आपके सामने इसको बॉयल आ रहा है। ये मैं इसमें ये राइस डाल देती हूँ जो मैं निचड़ने रख गई थी और पानी गिरा गई थी। ये सादा पुलाव है ना, बिल्कुल सादा पुलाव, ये वो है जी। ये जनाब हमारे छोटे से लॉन से ये ऑरेंजेस आए हैं जो हम आपको दिखाए हैं। अभी इस चारपाई पे चादर बिछाएंगे और अपने एक बच्चे के लिए इसको तैयार करेंगे। ये घर के ऑरेंजेस हैं जो हमारे गार्डनर ने, माली ने लगाए हैं हमारे शौक़ पर। ये जी बर्तन धोकर हमने
धूप में चारपाई पर रखे हैं। मैंने आपको बताया हमारे पास 4-5 चारपाइयाँ हैं, 2 कारपेट के लिए, 1 बर्तनों के लिए और 1 हमारे बैठने के लिए। ये एक जॉगर है, जूता है जिसको जॉगर कहते हैं। ये हम धोएंगे, स्पिन करेंगे, ये वीकली हमारे यहाँ धुलता रहता है। ये मेरे बच्चे के लिए बड़ा कंफर्टेबल है और मैंने ही उन्हें आदत डाली हुई है जूते साफ़ पहनने की। ये हमारे जी कपड़े धुलने का प्रोसेस है। ये आप देखें ये सामान है और ये है कुर्सी जिस पे हम धो दोगे। हम टूटियों के किनारों पे नहीं टांगते, मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की। ये सब मैंने अपनी अम्मी जान से सीखा है। मेरी माँ मेरी ज़िंदगी के हर काम और हर पल में रहती है। ये वॉशिंग मशीन में इस वक्त सफाई वाले कपड़े डाले हुए हैं जो डस्टिंग के काम आते हैं। ये घर का देसी सीन, अब सब समझते होंगे कि देसी सीन कहीं नहीं होता, ये होता है। इसके बगैर घर या होटल बड़ी से बड़ी चीज़ें भी नहीं चलती। लेकिन बस ये है कि ना साइड पे रखा जाता है, शोर शार के लिए कुछ और दिखाया जाता है। मैं तो ये बता रही हूँ कि हम सब एक जैसे हैं। ये एक कूड़े की बाल्टी है, इसमें हम शॉपर डालते हैं और माशाल्लाह कूड़े में बरकत बहुत होती है। ये रोज़ाना की सफाई वाला एक बहुत बड़ा काम है। अब ये जी सालन है, इसको मैं इसकी जगह पे पहुंचा दूं। आपको पता है ऐसी चीज़ें बनाने के बाद सुबह सुबह और फिर इन्हें हैंडल करना भी एक फ़न होता है। इस बर्तन में इसलिए डाला है, इसको फिर सहूलत से हम गर्म कर सकते हैं। हम गरीब मुल्क में गरीब लोग रहते हैं, कभी लाइट नहीं होती और कभी गैस नहीं होती, तो फिर मुझे दोनों तरह से तैयार रहना पड़ता है। इसमें डालने का फ़ायदा ये है कि गैस के लिए भी तैयार है और इसमें से जितना हमें ज़रूरत होगी हम उसे निकाल के माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। किधर से नज़र आएगा जी ये, और कमेंट में मुझे फ़ीडबैक दें। घरों में ऐसा ही होता है ना, और माने कि घर जेल नहीं होते। प्लीज़ आप अपने बच्चों से नाराज़ ना हुआ करें। ये वो जगह है जिसे मैं दिन में ज़्यादा तो नहीं एक दफ़ा सेट ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे उसे फिर से आकर उसे खोल देते हैं और फिर मैं फिर कर देती हूँ। इन बातों पे मुझे बिल्कुल नाराज़गी नहीं होती, क्योंकि ये तो घर है ना, तो अपना घर है, आज़ादी है। पंजाबी में पहले कहते थे असी फलाने दे हग ना मूतना है, मतलब वो इन अल्फाज में यूज़ करते थे। अब कहते ना आप हग करें, तो ये अंग्रेज़ी हो गई है जो हमारी लैंग्वेज तो नहीं थी। तो शुरू में तो ये लफ्ज़ मुझे बड़ा पराया लगता था, और सच्ची बात है उससे बहुत पहले मुझे हग समझ भी नहीं आता था। हग करें जी, ये कैसा जुमला है। तो अब मुझे समझ आई है कि अपने बच्चों को प्लीज़ जब वो आते हैं तो प्यार से हग करें, ख्याल करें। इन बातों से नाराज़ ना होना भी उन्हें एक्चुअली हग करना ही है, क्योंकि घर हैं, जेल नहीं हैं। तो प्लीज़ मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मेरी गपशप पसंद आई होगी। तो आप फ़ीडबैक दें और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।